नवीं कक्षा में पढ़ने वाली टीना अपनी स्कूल काउंसलर से ये शिकायत करती है कि मेरी माँ मेरे को सेक्स सिखाती है। एक बंद कमरे में ले जाती है। वो बोलती है ऐसे ऐसे सेक्स करना चाहिए। जब मैं मना करती हूँ तो मेरे को बोलती है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये जो मैं तुमको सिखा रही हूँ आगे चल के तुम्हारे पति को खुश करने में काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो स्टोरी है बेंगलोर की है, जो आईटी का हब भी माना जाता है। जो माँ होती है उसका नाम होता है मीरा और जो लड़की होती है उसका नाम होता है टीना। माँ अक्सर सिखाती है अपनी ही बेटी को कि कैसे एक बंद कमरे में सेक्स किया जाता है और इस सेक्स से जो तुम्हारे पति खुश होंगे। लड़की परेशान हो जाती है और माँ से परेशान होने होने के बाद किसी तरीके से सोचती है कि मेरे को छुटकारा मिल जाए। जब वो स्कूल जाती है तो डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। पढ़ने में बहुत तेज होती है, क्लास की टॉपर होती है। लेकिन उसका जो रवैया था पहले से बदला हुआ था। ये देख के जो स्कूल काउंसलर है उससे बातचीत करते हैं, मैडम होती है, पूछताछ करती है। बहुत प्यार से पूछती है। जब प्यार से मैडम पूछती है तो लड़की जो होती है टीना पिघल जाती है और बोलती है कि जो मेरी माँ है बंद कमरे में मेरे को ऐसे ऐसे सिखाती है और मैं मना मना करती हूँ तो मेरे को बोलती है कि तुमको आगे चल के इसका फायदा मिलेगा, तुम्हारा पति हमेशा खुश रहेगा। जैसे ही स्कूल काउंसलर ये बात सुनती सुन के चौकन्ने हो जाती है कि एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे सिखा सकती है। जो माँ बेटी की धरोहर होती है, जो माँ बेटी को सब कुछ सिखाती है, जन्म देती है, वो माँ अपनी ही बेटी को सेक्स करने के तरीके कैसे सिखा सकती है। वो सुनती है, जाती है प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास जाने के बाद बोलती है कि ये जो टीना है इसकी माँ इसके साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म करने का जो तरीका होता है बताती है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो सुनते हैं तो चौंक जाते हैं कि एक माँ भला अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और जो प्रिंसिपल साहब होते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी संपर्क करते हैं और कल्याण समिति होता है उससे भी संपर्क करते हैं। घटना स्थल पर पुलिस आती है और टीना को बैठा के अपनी गाड़ी में ले जाती है। उसके साथ स्कूल काउंसलर्स भी जाती हैं कि बयान में कहीं इधर उधर ना हो जाए। और वहाँ पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो लड़की बयान देती है कि जो मेरी माँ है मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करती है, ऐसा ऐसा दुष्कर्म करने की बताती है। पुलिस हालांकि इनकार करती है कि शायद घर की कुछ बात होगी तो ये लड़की यहाँ पे आके बोल रही है। लेकिन जो मैडम होती है बोलती है कि नहीं सर ये बात सही है, आपको रिपोर्ट लिखना चाहिए। जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट लिखने के बाद लड़की के घर जाती है और वहां पे उसकी माँ को उठा के पुलिस लेके आती है। महिला पुलिस जो होती है, माँ सामने होती है, बेटी भी सामने होती है। बेटी से पूछा जाता है, माँ से पूछा पूछा जाता है। माँ बिल्कुल इनकार कर देती है, बोलती है कि ये जो मेरी बेटी है किसी दूसरे लड़के से बात करती है फोन पे, अक्सर बिजी रहा करती है। जब मैं इसको मना करती हूँ तो अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती थी जो कि मेरे को पसंद नहीं है। बच्ची है, कहीं ऊंच नीच हो जाएगा तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। पुलिस को थोड़ा सा शक होता है लड़की पर और लड़की से बातचीत किया जाता है और उसका फोन का जो सिम होता है उसको खंगाला जाता है। किसी तरीके से सर्विलांस में रख के हर एक प्रयास किया जाता है लेकिन लड़की के मोबाइल से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है जो लड़की शक के दायरे में आ जाए। तो पुलिस को एक विश्वास हो जाता है कि जो गलती है, जो आरोपी है ये लड़की नहीं है बल्कि कुछ बात और ही है। वो जो मीरा कुमारी माँ होती हैं उनसे और सख्ती से पूछताछ होता है तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर देती हैं। बोलती हैं सर ऐसा कुछ बात नहीं है, हम माँ बेटी के रिश्ते बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नहीं पता मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। पुलिस जाती है, जो उनका घर होता है अगल बगल के लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि इन दोनों का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। नहीं पता साहब ऐसे कैसे हो गया, ये चीज हम लोग को भी पता नहीं है। वो लोग माँ बेटी बहुत अच्छे से रहा करती थी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि जो टीना है वो बहुत दिनों से सहमी सहमी रहती रहती थी। वो जब स्कूल से आती थी तो खुश थी लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब आती है तो बिल्कुल उदास होती है, उसके चेहरे पर रौनक नहीं होता है। उसको मैंने हंसते हुए 6 महीने से कभी नहीं देखा। तो पुलिस को थोड़ा सा उस लड़की के बाद विश्वास होता है। विश्वास होने के बाद फिर से उस लड़की से पूछताछ होता है तो पूछताछ में पता चलता है कि जो बात है सही है। तो पुलिस पोक्सो एक्ट के द्वारा पूरा जो मामला होता है अपने पन्ने में दर्ज करती है और आगे की कार्रवाई करती है। दोस्तों ऐसी जो घटना होती है दोस्तों हमारे समाज में माँ और बेटी के रिश्ते का शर्मसार कर देती है कि कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ भला ऐसे कैसे कर सकती है। क्योंकि माँ बेटी के रिश्ते पे कोई भी व्यक्ति आंख मूंद के भरोसा कर लेता है। जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रख के जन्म देती है वही माँ सिखाती है कि तुमको रेप कैसे करना चाहिए, तुमको सेक्स कैसे करना चाहिए और इस सेक्स से तुम्हारा जो पति है खुश होगा। अगल बगल के लोग सुनते हैं तो सुन के चौकन्ने हो जाते हैं और दंग हो जाते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे सब कर सकती है। वो जो मीरा कुमारी माँ होती हैं अभी हिरासत में होती हैं, उनसे कड़ी पूछताछ होगी। अभी ये पुष्टि होना बाकी है कि गलती माँ की है कि गलती बेटी की है। अभी इसकी पुष्टि अच्छे से नहीं हो पाई है। ये जो मामला है कल्याण समिति में दर्ज है और जो लड़की है वो घर जाने को तैयार नहीं है। लड़की
कल्याण समिति के पास रह रही है, माँ अपने घर पे रही है, मतलब कि दोनों का दिशा अलग हो गया है, दोनों लोग अलग अलग हो रहे हैं। एक माँ बेटी जो साथ में रहती थी अब अलग अलग हो गई हैं, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कंडीशन आ गया है दोस्तों। ये पूरी घटना सुनाने का मतलब दोस्तों आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।